नमस्ते, जय माँ काली। अब हम काली और एकल कार्ड्स को कंटिन्यू करते हुए सेकंड कार्ड को आज डिस्कस करेंगे। तो अगेन ये कार्ड को मैंने जो भी समझा है, गाइड बुक जो है इसके साथ उससे समझा है। जो मुझे समझ में आया है मैं वैसे एक्सप्लेन करूँगी, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको समझ में आता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इससे मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो सेकंड कार्ड है विश्वात्मा। ठीक है, अगर हम विश्वात्मा वर्ड देखते हैं तो विश्वात्मा का क्या मतलब है? तो विश्व प्लस आत्मा मतलब यूनिवर्सल सोल। विश्व यानी कि यूनिवर्सल वर्ल्ड, आत्मा मतलब सोल। तो यहाँ पे माँ काली को बताया गया है यूनिवर्सल सोल, ऐसी सोल जो हमेशा आपके साथ है। ठीक है, हमेशा है, हर जगह है और वो हर किसी की हेल्प करती है। हम एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वो हमारे ऊपर है। हमें उनकी मदद मिलती है, हमें वो ग्रोथ की तरफ ज़रूर धक्का देती हैं, बट हमने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो हमारा फॉल्ट है। अब हम कार्ड को समझते हैं। अगर ये कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो इसका क्या मतलब है? ये कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक ग्रोथ की तरफ ही। वैसे भी काली और एकल का मतलब, काली माँ अगर आपके साथ है तो आप ग्रो ही करोगे, नीचे नहीं जाओगे। हो सकता है डिफिकल्टीज फेस करो, लेकिन वो भी आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा। तो ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब हम अब ग्रो कर रहे हैं। कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ कौन से एस्पेक्ट में हो रही है? बेसिकली अब हम सिचुएशन में तो ऐसी है, मे बी जनरली ज़्यादातर होगा जब आपको ये कार्ड सामने आएगा ना, आपको लगेगा आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप होना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते। फिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? ऐसा कुछ जिसे आप हमेशा करने से डरते थे, ठीक है, जिसको आप अवॉइड करते थे। और डरते क्यों थे आप करने से? फेलियर से डरते थे, अपोजिशन से डरते थे। आपको लगता था शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप में वो कैलिबर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। या फिर आपको ये लगता है कि अगर आप करोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे बहुत सारे, जिस वजह से आप वो चीज़ कर ही नहीं पाए। आपको वो करनी पड़ रही है, आज आपको लग रहा है आपको करनी पड़ रही है, फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये आप हमेशा से करना चाहते थे। याद रखना इस चीज़ को, वही है वही चीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन आपने करा नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं रही, आप हमेशा डर गए, या आपको रोक दिया गया, या आप किसी वजह से उसको नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आज अगेन आप उसी बात पे हो जहाँ पे आपको वो करना है, कंटिन्यू करना है। कुछ भी हो सकता है, अपना पैशन फॉलो करना हो सकता है, ऐसी कोई चीज़, स्टेज फियर हो सकता है, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। अब तो करना ही पड़ेगा, जिसे आप हमेशा देखिए अप्रिशिएट, वाओ कितना अच्छा बोलता है, काश मैं भी बोलता। लेकिन आज आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप चाह कर भी उसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आपका पोटेंशियल जो आप नहीं चाहते, आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। डिवाइन मदर काली माँ को, विश्वात्मा को वो सब पता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छे से जानते हो। वो ये भी जानती कि ये सब आपको रोक रहा है। ठीक है, आप रुक रहे हो, डर की वजह से रुक रहे हो, आपके बीच में आ रहे हैं तो वो आपको पुश कर रही है। हो सकता है आपको डिफिकल्टीज आए, हो सकता है आपको इतना आसान नहीं लगे, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप हमेशा से यही करना चाहते। तो अगर आप किसी बात पे हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं होगा, तो भरोसा रखो इस डिवाइन मदर में। क्यों? क्योंकि अगर उसने आपको इस बात पे डाला है तो आपके पास वो कैलिबर है, पोटेंशियल है, जो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, और आपको पता है कैसे करना है। बस आपको शुरुआत करने में डर लग रहा है, तो उस डर से बाहर आना है आपको। अगेन कहीं सिचुएशन, लाइफ में भी अगर सिचुएशन है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो चल रहा है ना, जैसे रास्ता आपको मिल रहा है, जहाँ पे चलने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है या जहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है, उस पर चलो। हैव फेथ इन डिवाइन। ठीक है, हैव फेथ इन डिवाइन मदर। ठीक है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर भरोसा रखो। वो किसी ना किसी तरह से साइन तो देते, बट शायद हम नहीं समझ पाते। क्या बोल रहेगा? बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, वो हमेशा आपके पास है। आप हार के भी जाओगे, आप एकदम कहते हैं ना जख्मी होकर, घबरा कर उनके पास जाओगे, शी इज़ देयर फॉर यू। ठीक है, वो आपको हील करेंगी। आप अगर ये कार्ड भी देखते हो, इसके फेस पे देखते हो ना, कितनी कामनेस भी है और एक स्ट्रिक्टनेस भी है, मतलब पीछे नहीं मुड़ने देंगी आपको। आप देखो, टू जो कान में इयरिंग्स है वो क्या है, उसमें 2 बच्चे बने हैं, मतलब वो आपको एक माँ है, वो जो आप ये हो बच्चे, और वो आपको एक मदर की तरह हील करेंगे। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में मदर की एब्सेंस भी रही है तो ये आप डिवाइन मदर, विश्वात्मा आपके साथ हैं उस एब्सेंस को फिल करने के लिए। ठीक है, वो हीलिंग देने के लिए। सो डू नॉट वरी, जस्ट मूव अहेड। ठीक है, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, पीछे नहीं हटना है।
गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है और अब खुद पे भरोसा रखना है। ये कार्ड बार बार आपको बोल रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, बस एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप एक बच्चे की तरह समझो अपने आप को, ठीक है। और विश्वात्मा इज़ देयर, माँ इज़ देयर, वो आपको आगे बढ़ेगी, आगे हेल्प करेगी, आपको आगे लेकर जाएगी। जैसे एक माँ होती है ना, ठीक है, बच्चे को जब चलना सिखाती है, आप समझो क्या होती है, उंगली पकड़कर, उसके बाद वो उंगली छोड़ देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे को गिराना चाहती है, इसका मतलब वो चाहती है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। सिमिलरली वो भी आपको इसी सिचुएशन में ज़रूर डालेंगे जिसमें वो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो आप वो नहीं बन पाओगे जो आपको बनना चाहिए, जिस पाथ पे आपको होना चाहिए। वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, आपकी अपनी पैशन फॉलो करने की जर्नी भी हो सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, स्टेज फियर है तो स्टेज करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो लेकिन दूसरों के सामने नहीं दिखा पा रहे, तो अब आपका टाइम आ गया, एग्जीबिशन लगाओ, दूसरों के सामने दिखाओ, आगे जाके ना कम आउट ऑफ योर शेल। सो ये कार्ड क्या बोल रहा है, कम आउट ऑफ योर शेल, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। जो चीज़ हमेशा से आप डरते रहे, मे बी आपको सोसाइटी का डर था, किसी और का, लोग क्या सोचेंगे, जस्ट फॉरगेट इट, फोकस ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड जय माँ काली। फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय माँ काली।